Hello everyone, I am Vaishali Nahar welcomes you at my YouTube channel School at Home. Today I am going to teach you class 6th Science chapter number 4 Sorting Materials into Groups. इसके पहले के जो 3 चैप्टर हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्कूल एट होम टू सी दैट वीडियोस. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 4. तो आप देखेंगे कि हमने चैप्टर 1 और 2 में बात करी थी फूड आइटम्स की, फूड मटेरियल्स की, फूड इंग्रेडिएंट्स की. बट अब उसके बाद चैप्टर 3 में हमने बात करी थी फाइबर टू फैब्रिक की, मतलब हमने क्लॉथ्स की बात करी थी. अब हम बात करेंगे कि मटेरियल, इन सब चीज़ों के अलावा भी हमारे पास आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास की चीज़ें. We saw that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा कि हमारे फूड की भी बहुत वैरायटी है, क्लोथ्स में भी बहुत वैरायटी है. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. अगर आप देखेंगे तो केवल फूड और क्लॉथ्स ही नहीं, हमारे आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है. वी सी अराउंड अस, आप देखिए आपके घर में अगर आप बैठे हैं तो आपके रूम में आप देखेंगे चेयर है. आप बाहर जाते हैं कहीं खेत में तो बुलक कार्ट, साइकिल होगी आपके घर में, बहुत सारे. अगर आप किचन में देखेंगे तो कुकिंग यूटेंसिल्स होंगे, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आपके आसपास दिखाई देती हैं. ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. इन सारे ऑब्जेक्ट का क्या है, अपना एक यूज़ है कि इनको किस तरीके से किस काम में यूज़ किया जाता है. अपना हर ऑब्जेक्ट का क्या है, एक शेप है. ओके, चलिए. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. आप अपने आसपास देखिए और आइडेंटिफाई करिए जो ऑब्जेक्ट कैसे हैं जिनका शेप कैसा है, राउंड है. अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, जिसमें क्या क्या आ सकता है, रबर बॉल आ सकती है, फुटबॉल आ सकती है एंड अ ग्लास मार्बल. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, अवर लिस्ट कुड आल्सो इंक्लूड्स इफ वी इंक्लूड द ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड. अगर जो क्या है नियरली मतलब लगभग लगभग राउंड शेप में दिखाई देते हैं तो हमारी लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा. ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्दन पिक्चर. सपोज, तो यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके आस पास और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट इसमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है. ये देखिए आप टॉय है, ये ग्लास है. ओके, तो आप ये देखिए यहाँ पे ये मोबाइल रखा हुआ है डिफरेंट, ये आपका लॉक है, की लॉक है. चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप आपके आसपास देखते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसकी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं. वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर ईडेबल. चलिए, अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं, खाने लायक होते हैं, खाने योग्य होते हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम that we listed in the tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. उन सब आइटम्स में ऑलरेडी आपने जो देखी थी, हमने एक्टिविटी देखी है, उसमें आपने लिस्ट प्रिपेयर करी है कि कौन कौन से और चीज़ें हैं जो खा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्स ऑब्जेक्ट which just listed out are also in this group. तो आप उसमें देखेंगे जो आपने चीज़, उसमें भी कुछ ऐसे शेप्स होंगे जो राउंड होंगे, तो आप उसको लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अब आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है उन ऑब्जेक्ट की जो प्लास्टिक से बने हुए हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत होगी. बकेट, बाल्टी हुई, बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स, मेनी सच ऑब्जेक्ट्स. ये सारे ही ऑब्जेक्ट काहे के बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं. तो बकेट, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स may find a place in this group. सॉरी, ये सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, जो प्लास्टिक से बने हुए हैं. तो अब तक हमने इस चैप्टर में देखा कि केवल फूड और क्लोथ्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, उनकी भी बहुत
वाइड वैरायटी है। फिर हमने लिस्ट बनाई जिन ऑब्जेक्ट का शेप राउंड है। फिर हमने लिस्ट बनाई जो ऑब्जेक्ट का ऐसे बने हुए हैं, प्लास्टिक शेयर से बने हुए हैं। ओके, देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। आप इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने जो ग्रुपिंग की है वो हमने जैसे राउंड शेप की बात करी थी, तो मतलब वो शेप के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई किया था। फिर हमने बात करी कि वो प्लास्टिक से बना हुआ हो, तो इट मीन्स हमने उसको कैसे क्लासिफाई किया है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए हों। दिस मटेरियल्स में बी glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more examples of materials? अगर हमने बात करी तो कुछ ऑब्जेक्ट हमारे आसपास ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा मटेरियल का यूज़ किया गया हो बनाने में। जैसे कि क्या मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। आप और भी अगर आपको कुछ सोचिए और इनमें मटेरियल की लिस्ट इंक्लूड करिए कि और कौन से मटेरियल हो सकता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। एक्टिविटी 1 है आपके यहाँ पे इस चैप्टर की। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। आप अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके घर में होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके क्लासरूम में क्या क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट आपको स्कूल के बाहर क्या दिखाई दे रहा है। What we will have in our collection, तो आप देखेंगे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, a hammer, nail, shop, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. तो ये आपने अभी जो मैंने सारी चीज़ें आपको आपके स्कूल में दिखाई दे सकती हैं, आपके क्लासरूम में दिखाई है, स्कूल के बाहर, आपके घर में। और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट आप सोच सकते हैं जो आप सोच सकते हैं बट उनको आपके क्लासरूम में, जैसे कि आप क्या ट्री उठा के क्या आपके क्लासरूम में ला सकते हैं, या ट्रैक्टर को या रोड जो आपने बाहर उनको ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम अ पेपर और अ वुड। आपको इसमें से जितने भी अभी हमने ऊपर उनको सेपरेट करिए, ऑब्जेक्ट्स जो देखे थे कि जो काय से बने हुए हैं, पेपर से या फिर वुड से, लकड़ी से। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। इसमें से हम क्या दो ग्रुप बना दिए, एक जिसमें ऑब्जेक्ट बनाओ पेपर और वुड से। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while the other group has the object that are made from that are not made of this material। तो आप इससे क्या होगा, हमारे दो ग्रुप बन गए, एक जिसमें ऑब्जेक्ट हमने वो रखे हैं जैसे जो पेपर और वुड से बने, और दूसरे ग्रुप में जो पेपर और वुड से नहीं बने। Similarly, we could separate the things that are used for preparing a food। इसी तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं जो चीज़ें काहे से यूज़ की जाती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the material that each one made up of। अब आपने जो 4.1 में जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए थे, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बने हुए हैं। तो ये भी आपकी एक एक्टिविटी है। इट वुड बी fun to make this large table, collecting information about as many objects as possible। तो आप ये एक्टिविटी आपके लिए फन की भी होगी, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ लोगों ने वो चीज़ें देखी हों बट कभी नोटिस नहीं किया हो। तो आप देखिए आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, आप देखिए कि वो चीज़ काय से बनी हुई है, काय से बनी हुई है, कौन सा मटेरियल उनको बनाने के लिए यूज़ किया गया है। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher, parents to identify the material। हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हो, नोटिस भी किया हो उनको, बट आपको ये नहीं पता हो कि वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है। तो आप उसको
पता करने के लिए आपके फ्रेंड से, आपके टीचर से, आपके पेरेंट्स से आप हेल्प ले सकते हैं कि पूछ सकते हैं उनसे कि ये कौन सा मटेरियल है, कौन से मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। टेबल 4.1 ऑब्जेक्ट्स इन द मटेरियल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नोटिस किया हमने, प्लेट, थाली। तो वो स्टील की भी बनी हो सकती है, आपने देखी होगी घर में, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की, ठीक है। पेन की बात करें तो प्लास्टिक का हो सकता है और मेटल। इस लिस्ट में आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक जोड़ सकते हैं, चेयर जोड़ सकते हैं, टेबल, और यहाँ किस चीज़ से बना हुआ है वो आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर की एक्टिविटी 2। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऐड मोर मटेरियल्स। इसमें कुछ कॉमन मटेरियल्स हैं, आप इसमें और भी मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है बूझो और पहेली साइंस 6 के आपके इस बुक के क्या हैं, 2 कैरेक्टर हैं जो बीच बीच में आते हैं और कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीज़ें सोचते हैं। बूझो wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object। बूझो यहाँ बोल रहा है, वो जानना चाहता है कि कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को बनाने के काम में आते हैं। ऑब्वियसली आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से टॉय भी बनते हैं, टेबल भी बनती है, चेयर भी बनते हैं, डोर्स भी बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक के यूज़ करके हम बना सकते हैं। अब आप देखिए कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। नाउ try and think of everyday object you know that are made mainly of this materials and list them in column 2। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कुछ टेबल 4.2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। अब यहाँ पे देखिए मटेरियल, तो यहाँ पे ये वुड है। आप यहाँ से वुड से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, उनकी लिस्ट गिवन है, चेयर, टेबल, प्लो, ब्लॉक, आर्ट एंड इट्स व्हील। पेपर की बात करें तो पेपर से बुक्स बनती हैं, नोट्स बुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सारी चीज़ें पेपर से बनती है। आप लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, इन सब से एक से ज़्यादा मटेरियल जो बना सकते हैं उनकी लिस्ट लिखिए और यहाँ पे मेंशन करिए और टेबल को कंप्लीट करिए। बढ़ते हैं हम आगे। What do we find from this table? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made up of different material। हमने अब तक क्या देखा कि पहले तो हमने क्या मटेरियल्स जो हम देखते हैं आसपास उसकी लिस्ट बनाई, फिर हमने देखा कि मटेरियल्स जो है उनको ग्रुपिंग करा कि शेप के अकॉर्डिंग वो किस मटेरियल से बनते हैं। फिर हमने क्या करा, जो मटेरियल्स हमने लिए थे वो किस मटेरियल से बने वो उसकी लिस्ट बनाई। देन हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन किया कि एक मटेरियल से और कितने टाइप के, मतलब एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाई हमने। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट could also be made up of many materials। अब अगर हम बात करें तो एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल का यूज़ करके भी बना सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं ऐसी मटेरियल्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ किया जाता है उनको बनाने के लिए। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही रिवर्स में देखेंगे तो एक मटेरियल से भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। What decides which material should be used? अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? It seems that we need to know more about different material। इसको जानने के लिए आपको मटेरियल्स के बारे में और चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि डिफरेंट मटेरियल्स क्या हैं, उनका यूज़ क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनका अपीयरेंस क्या है, उनका, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या कभी आपने सोचा है कि वो टम्बलर जो है कपड़े से क्यों नहीं बनता है? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद अ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि हमने अगर बात करें कि टम्बलर का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, लिक्विड रखने के लिए, ठीक है। तो therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो अगर हम क्लॉथ से बनाएंगे टम्बलर को, टम्बलर का यूज़ क्या है, उसमें हम लिक्विड रखते हैं, अगर आप क्लॉथ से बनाएंगे तो क्या क्लॉथ के अंदर लिक्विड रह पाएगा? नहीं, तो ये क्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। What we need for a tumbler
मतलब आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं टम्बलर, तो ग्लास का, प्लास्टिक का, मेटल एंड अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, ऐसे मटेरियल जो क्या कर सकते हैं, वाटर को रख सकते हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज अ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। ऐसे ही क्या आप पेपर की बनी हुई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं क्या कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए? नहीं। अगर आप पेपर को यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है कुछ किन मटेरियल्स को बनाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये फोटो में देखिए, अगर क्लॉथ का यूज़ करेंगे और इसमें हम ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा उसमें से पानी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, मतलब आप किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डिपेंड करता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और उस ऑब्जेक्ट की पर्पस के लिए कि आप उस ऑब्जेक्ट को किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टम्बलर, जैसे हम लिक्विड होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे थे, तो ये क्या है, उसका यूज़ है, पर्पस है उसका। और अगर आप क्लॉथ की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी ये नहीं है कि वो लिक्विड को होल्ड कर सके। तो हमें कोई भी मटेरियल बनाना है अगर, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस ऑब्जेक्ट का यूज़ का उसका पर्पस क्या है, और आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो मटेरियल की, so what are all the properties of materials that would be important for their uses? तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे। अपीयरेंस, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल्स जो हैं एक दूसरे से अलग दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे स्टील अलग दिखता है, आप बात करेंगे प्लास्टिक अलग दिखाई देता है, अगर आप बात करेंगे वुड तो वो उसका अलग होता है, आयरन अलग होता है। तो वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, सब चीज़ों का जो है वो अलग अलग दिखते हैं। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, और कुछ सिमिलरिटीज हैं आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम जो किससे मैच नहीं करती है, वुड में नहीं है। एक्टिविटी 3 हम देखते हैं यहाँ पे। कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? आपको स्मॉल पीसेस कलेक्ट करने डिफरेंट मटेरियल्स के, और आपको देखना है कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, क्या उनमें से कोई शाइनी है, कुछ क्या होता है जो इसकी अपीयरेंस क्या हो, शाइनी हो। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप, आपको क्या करना है, जो शाइन करते हैं मटेरियल्स उनका एक ग्रुप बनाना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू अ पीसेस एंड लुक एट freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some materials appear shiny? Include this object also in a group of shiny material. अगर हम देखेंगे कि टीचर अगर आपकी है क्लास में, हम एक्टिविटी परफॉर्म या आप भी कर सकते हैं, कुछ मटेरियल को कट करें और देखें कि कट करने के बाद क्या उसका जो फ्रेशली कट सरफेस है वो अगर शाइन करता है, तो आप उसको भी उन शाइनी मटेरियल के लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। Do you notice that? Do you notice such a shine or luster in other material? क्या आप ऐसा शाइन और लस्टर दूसरे मटेरियल में देख सकते हैं? Cut them anyway as you can. Repeat this in a class with as many materials. ये आप रिपीट करें इस एक्टिविटी को, लिस्ट प्रिपेयर करें। Instead of cutting, you can rub the surface of material with a sandpaper or see it has a luster. आप उसको रब करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शाइन और लस्टर भी क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली, जो उनमें क्या होता है, शाइन होता है, लस्टर होता है, वो मटेरियल्स क्या होते हैं, मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये क्या मेटल्स होते हैं, और यहाँ पे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर एंड गोल्ड ये एग्जांपल्स है मेटल्स के।
Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air और मॉइस्चर ऑन देम। कुछ जो आपके मेटल्स हैं वो शाइन और लस्टर को क्या कर देते हैं, अपने लॉस कर देते हैं, किसके कारण, एयर और मॉइस्चर के कारण। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो हम ये कब देख सकते हैं, जब उनको आप फ्रेशली जो सरफेस होता है कट करने के उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have a luster। आप कभी किसी आयरन स्मिथ या किसी लोहार या किसी ऐसी शॉप पे जाते हैं तो आप देखिए वहाँ पे फ्रेशली कट सरफेसेस को और ऑब्जर्व करिए कि उनके अंदर शाइन और लस्टर है या नहीं। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या देखी आपकी, पहले तो हमने यहाँ पे देखा क्या, अब देख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हमने देखी थी यहाँ पे अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में हमने देखा शाइन और लस्टर। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, हार्डनेस की। किसकी बात कर रहे हैं, हार्डनेस की। तो ये भी क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। अगर आप कोई भी मटेरियल लेंगे, हार्डनेस, तो अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो अगर आपने कुछ फॉर एग्जांपल प्लास्टिक लिया तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली थोड़ा प्रेस कर सकते हैं। बट आयरन को क्या आप दबाएंगे तो वो प्रेस होगा, कंप्रेस होगा क्या, नहीं होगा। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्ट्रेच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, wood, aluminum, a piece of stone, nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily stretch some। अब अगर हमने यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स की बात करी है, wood, aluminum, stone, कैंडल, नेल, चॉक, तो कुछ मटेरियल को आप इजीली क्या कर सकते हैं, यू कैन इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, वाइल कुछ मटेरियल को नहीं कर सकते हैं। ओके तो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजीली आर सॉफ्ट। जो मटेरियल इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल। जो नहीं होते हैं वो क्या है, हार्ड मटेरियल। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज अ सॉफ्ट। अगर आप बात करें कॉटन और, तो ये क्या है, सॉफ्ट है। और अगर आयरन की बात करें तो हार्ड है। क्या आप उसको अपने हाथ से क्या कंप्रेस कर सकते हैं, आयरन को नहीं कर सकते। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर अपीयरेंस की बात करें तो मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस। क्या आप और कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपीयरेंस की बेसिस पे, तो सोचिए और बताइए। फिर आता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। कुछ मटेरियल इजीली सॉल्युबल होते हैं और कुछ मटेरियल इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं, जो इजीली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल होंगे, जो मिक्स नहीं होंगे। तो आप देखें एक्टिविटी 4 है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस। कुछ सॉलिड सब्सटेंस लीजिए, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड, सॉ डस्ट। टेक 5 ग्लासेस और बीकर। कुछ ग्लास या बीकर ले सकते हैं। फाइंड ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3। फिल करिए उनको, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। अगर आप शुगर को ऐड करेंगे, ऐसे ही आप सॉल्ट को ऐड करेंगे सेकेंड ग्लास में। सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेज इनटू अदर ग्लासेस। स्टीयर करें, उसको हिलाते रहिए। ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून से आप उसको क्या करें, स्टीयर करते दीजिए कंटिन्यूसली। वेट करिए फॉर सम टाइम। Wait for a few minutes. Observe that what happens to the substance added to water. नोट योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या देख रहे हैं उसको टेबल में नोट करिए। अगर आप बात करें सॉल्ट, तो वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। शुगर, वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए इन सबके साथ एक्सपेरिमेंट, सैंड के साथ क्या होगा, चॉक पाउडर के साथ क्या होगा, ये नोट करिए। You will notice that some substances have completely disappear or dissolved in water. We say that these substances, जो substance dissolve हो जाएंगे, completely घुल जाएंगे water में, that substance are soluble
और जो नहीं होंगे दैट आर insoluble. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. Water plays an important role in functioning of our body because it can dissolve a large number of substance. Do liquid also dissolves in water? तो वाटर जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी फंक्शनिंग में. ये डिजॉल्व करता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को. अब आप देखें यहाँ पे एक्टिविटी 5. कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन एंड अदर लिक्विड्स. क्या वाटर के अंदर लिक्विड भी डिसॉल्व हो जाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे, जैसे कि लेमन जूस, विनेगर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट, सारे यहाँ पे जो अदर टाइप्स के लिक्विड लिए हमने. टेक अ ग्लास टम्बलर लीजिए और उसको फिल इट हाफ विथ वाटर. उसको हाफ जो है वाटर से फिल कर दीजिए. एड अ फ्यू स्पून फुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीयर है. और एक एक आप उसमें लिखिए जो हमने लिक्विड मेंशन करें उनको लीजिए और उसमें डिजॉल्व करने का कोशिश कीजिए. लेट इट स्टैंड फॉर 5 फ्यू मिनट्स तक रुकिए, कुछ समय तक. ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स हो रहा है वाटर के साथ या नहीं. रिपीट द सेम विद अदर. जितने भी लिक्विड थे सबके साथ क्या करिए आप उनको सेम प्रोसेस रिपीट करिए. और जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं उनको यहाँ पे लिखिए. अगर बात करेंगे विनेगर की तो वो मिक्स हो जाएगा. लेमन जूस की तो आप ऑब्जर्व करिए कि मस्टर्ड ऑयल मिक्स होगा क्या, कोकोनट ऑयल के, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा क्या वाटर के साथ. जो कुछ लिक्विड है, सम लिक्विड मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर डू नॉट. चलिए we notice that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. कुछ जो लिक्विड है वो पूरे तरीके से वाटर में मिक्स हो जाएंगे. कुछ लिक्विड है, जैसे ऑयल की बात कर रहे थे, तो वो आप देखेंगे कि ऊपर ही एक अलग सी लेयर बना लेता है, वो पूरा completely डिजॉल्व नहीं होगा. अब अगेन कैरेक्टर आया है बूजो. बूजो सजेस्टेड दैट वी आल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन. आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो लिक्विड है वाटर के अलावा भी किसी और लिक्विड में कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं या नहीं. पहले इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिजॉल्व. गैसेस भी क्या वाटर में डिजॉल्व होती हैं क्या? सम गैसेस आर सॉल्युबल इन. कुछ गैसेस जो होती हैं सॉल्युबल होती हैं और कुछ गैसेस जो होती हैं वो सॉल्युबल नहीं होती है. वाटर यूजुअली हैव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट. वाटर क्या है, उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी जो होती है कुछ गैसेस की डिजॉल्व होती है. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals, plants that live in water. ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वाटर में बहुत इम्पॉर्टेंट है उन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो वाटर में रहते हैं. ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर में और कुछ जो है सिंक मतलब पूरे डूब जाते हैं वाटर में. While doing activity 4, you might have noticed that द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट्स फ्रॉम वाटर. आप देखेंगे कि जो सॉल्युबल था तो वो तो पूरा घुल गया था और जो इनसॉल्युबल था वो वाटर से क्या हो गया, सेपरेट हो गया. तो यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 में भी नोटिस किया हमने. सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस. जो क्या होते हैं पूरे डिजॉल्व नहीं होते, वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं. अदर में हैव sunk to the bottom. और कुछ जो है वो नीचे चले जाते हैं. तो we may notice many examples of water objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond. A stone that you have thrown in this pond. A dry leaves stone अगर pond में गिरता है तो. Drop of honey that you let fall into the glass of water. हनी की ड्रॉप ग्लास ऑफ वाटर में. व्हाट हैपन टू दिस. आपको देखना है कि इन सब चीज़ों के, ये आप खुद भी घर पे करके देख सकते हैं. बूजो वुड like you to give him few examples such of objects that float and those that sink in water. Okay, so what about testing this same materials, see if they float or sink in other liquids or oil. आपको ये वाटर के अलावा भी दूसरे लिक्विड में भी इन सब चीज़ों को देखना है कि अगर इनको हम ड्राई लीव्स की बात करी थी, हनी की बात करी थी, तो ये क्या होता है इनके साथ, ये फ्लोट करते हैं ओके या सिंक करते हैं वाटर में. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी.
You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Why would you have tried? ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आपने जब हम हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं तो हम उन प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ से लोग हमें देख नहीं सकें। अगर हम बात करें तो क्या आपने लुकिंग थ्रू द ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, ये सारे क्या मटेरियल्स हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब क्या होता है इन मटेरियल्स में, आप देखते हैं यहाँ पे हम hide behind a glass window, obviously not, as your friend can see through that and spot you। क्या आप कभी ग्लास की विंडो के पीछे छुपेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपका फ्रेंड अगर आपको इजीली देख लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या आप सारे मटेरियल से देख सकते हैं क्या? Those substances or materials through which things cannot be seen are called transparent। Those substances or materials through which things can be सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिन सब्सटेंस या मटेरियल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दूसरी चीजों को देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। तो ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये कुछ एग्जांपल्स है ट्रांसपेरेंट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को, दो सब्सटेंसेस मटेरियल्स जिसके थ्रू हम दूसरे मटेरियल्स को देख सकते हैं। Shopkeepers usually prefer to keep the biscuits, sweets and other eatables in a transparent container। आप दुकान पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि चॉकलेट, बिस्किट्स या शॉप में देखा होगा सारी चीज़ें ऐसी जगह रखी रहती हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में, कंटेनर्स में रखा जाता है जिससे आप इजीली देख सके। तो आपने देखा होगा कहीं प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, कहीं ग्लास के कंटेनर होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखिए, तक आता है, ये देखिए यहाँ पे फोटो में आपको दिखाई देगा कि क्या है, दिखाई देगा आपको कि क्या रखा है इन कंटेनर्स में। तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं शॉपकीपर को कि हमें ये चाहिए, तो कंटेनर ग्लास के हैं या प्लास्टिक के, सो दैट द बायर्स कैन इजीली सी दिस आइटम, इजीली देख सकता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, कुछ मटेरियल जिनके थ्रू हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते कि उसमें क्या है। दिस मटेरियल्स क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, जिनके थ्रू हम दूसरे मटेरियल को नहीं देख सकते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कैप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। अगर वुड का कोई चीज़ बनी हुई है तो क्या आप देख सकते हैं, आपके घर में दरवाज़ा है, वुड का है, तो आपको दिखाई देगा क्या बंद है, अगर वो कि घर के क्या है, बाहर कौन खड़ा है या क्या है घर के बाहर। ठीक है। कार्डबोर्ड का कंटेनर, कार्टून हुआ, या मेटल का कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स हैं ओपेक के। तो अब यहाँ पे क्लियर हुआ ट्रांसपेरेंट जिसमें वो मटेरियल जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। एंड द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ टू सी द अदर मटेरियल्स, जिसके थ्रू हम दूसरे मटेरियल्स को नहीं देख सकते हैं, दैट मटेरियल्स आर ओपेक मटेरियल। डिड यू we find that we can group all the materials and object without any confusion as either opaque। तो हम क्या कर सकते हैं, डू वी फाइंड दैट वी कैन, हम ग्रुप कर सकते हैं इन मटेरियल्स को बिना किसी कंफ्यूजन के ट्रांसपेरेंट और ओपेक में। एक्टिविटी 6 देखिए, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या लीजिए, पेपर की शीट लीजिए और उसको देखिए, एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स द, कहाँ देखना है आपको, लाइट बल्ब की तरफ, और देखना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। और अब आप देखिए कुछ शीट पेपर पे ऑयल की ड्रॉप्स डाल दीजिए और फिर से देखिए बल्ब की तरफ, थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर नाउ ऑन विच द ऑयल हैज़ बिन स्प्रेड। आपको देखना है जिस पेपर पे, जिस जगह पे आपने ऑयल स्प्रेड किया था। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, बट वी यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। क्या आप देखेंगे कि आपको पहले से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है या ऑयल पेपर से। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज विजिबल, क्या आपको दूसरे साइड की चीज़ें क्लियरली, परहैप्स नॉट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसपेरेंट। अब कुछ और मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आपको ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा बट क्लियरली नहीं दिखाई देता, दैट इज ट्रांसलूसेंट। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट जिसमें आप क्लियरली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। फिर था ओपेक जिसमें आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, दैट इज ओपेक।
था, वो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं थ्रू विच हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को, बट वी आर नॉट एबल टू सी दैम क्लियरली, सो दैट आर ट्रांसलूसेंट. रिमेंबर द ऑयल पेजेस ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड अ फूड आइटम्स. हमने देखी है कि फैट की टेस्टिंग करी थी इससे. दैट आर ट्रांसलूसेंट टू. यू कैन थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल. आप कुछ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स का एग्जाम्पल सोचिए और उनको ग्रुप करिए. वी कैन देयर फॉर ग्रुप अ मटेरियल एज अ ओपेक. तो हम ग्रुप इसमें भी आप इस तरीके से भी मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन से मटेरियल ओपेक है, कौन से ट्रांसलूसेंट है और कौन से ओपेक है. पहली suggested covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know. अब आप क्या करिए, पहली ने बोला है कि आप क्या करिए, टॉर्च जो है उसके जो ग्लास है वहाँ पे आप आपका ये फिगर देखिए, यहाँ पे आपको आपका हथेली रख देनी है और स्विच ऑन करना है टॉर्च का. तो आप देखिए क्या दिखाई देगा आपको हाथ के आपके पाम के अदर साइड पे, वो जानना चाहती है. तो देखिए, वेदर पाम ऑफ योर हैंड, आपको देखना है कि आपका जो हैंड है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है. तो वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और लिक्विड. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो मटेरियल है उनका अपीयरेंस अलग होता है, वो डिजॉल्व कैसे होते हैं, सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं, इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. वो फ्लोट होते हैं या सिंक होते हैं वाटर में, इस तरीके से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है, इस तरीके से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. मटेरियल्स कैन बीन ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. उनको मटेरियल्स को हम ग्रुप बना सकते हैं कि उनमें क्या प्रॉपर्टी सेम है और क्या प्रॉपर्टीज अलग हैं. वाई डू वी नीड टू ग्रुप अ मटेरियल इन, क्या ज़रूरत है कि हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं. इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप अ मटेरियल्स फॉर अवर कन्वीनियंस, ताकि हमारी कन्वीनियंस के कारण. एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन अ such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement help us to locate them easily. हम हमारे घर में भी जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऐसे रखते हैं कि एक, जैसे कि अगर आप बात करें आपकी अलमारी में, तो आप वार्डरोब जमाते हैं तो कि आपके कपड़े एक जगह रख रहे हैं, आपके सिस्टर के कपड़े एक जगह रख रहे हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो. सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल द टाइप्स ऑफ बिस्किट. ग्रोसर भी क्या करता है, ए बिस्किट्स हैं तो ए सारे टाइप्स को बिस्किट के एक जगह रख देगा, ताकि उसको जब ढूंढे तो उसको इजीली मिल जाए. सोप्स हैं, सारे साबुन है तो उनको एक जगह रखेगा ताकि ग्रेन पल्सेस को, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो. Grains and pulses are stored at some other places. There is another reason why we find such grouping useful. तो ये identification के लिए easy होता है. Dividing the materials into a group makes it convenient to study their properties and also observe the patterns in their. उनकी property को हम identify कर सके, easily study कर सकते हैं. We will study more about this in higher class. और materials के बारे में हम आपके higher classes में और चीज़ें पढ़ेंगे. तो अब हम बात करते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि फूड और क्लोथ्स के अलावा भी हमारे पास आसपास बहुत सारे मटेरियल्स हैं. अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो प्लीज नोटिस दैट मटेरियल. फिर हमने देखा उनका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो उनके शेप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि वो इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है. फिर आप देख सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, वो फ्लोट होते हैं या सिंक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. वो उनके अंदर शाइन है, लश्चर है या डल है, उसके अकॉर्डिंग आप इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो आप यहाँ देखिए, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. कीवर्ड देखा था, हार्ड, इनसॉल्युबल, लश्चर. मटेरियल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या हैं, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट. ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी थी. ये समरी है आपके चैप्टर की. ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल है हमारे आसपास मटेरियल्स की. अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. एक मटेरियल से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं.
इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड विद अ सिंगल और मैनी डिफरेंट, ये भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक या एक से ज़्यादा भी मटेरियल लग सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट, हर मटेरियल की अलग अलग मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर, कुछ मटेरियल शाइन करते हैं कुछ नहीं करते हैं। कुछ मटेरियल्स रफ होते हैं कुछ स्मूथ होते हैं। कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं कुछ सॉफ्ट होते हैं। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर सम आर इनसॉल्युबल, कुछ मटेरियल वाटर में डिजॉल्व होते हैं कुछ नहीं होते हैं। सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, सम अदर्स आर वुड एंड मेटल्स आर ओपेक, सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं कुछ ओपेक होते हैं और कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ, इनको हम ग्रुप कर सकते हैं उनकी सिमिलरिटी, उनकी प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर द कन्वीनियंस एंड टू स्टडी, हमारी कन्वीनियंस के कारण, हमारी सुविधा के कारण और उनकी एक सिमिलरली प्रॉपर्टीज है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि मैं चैप्टर 1 का आपके लिए क्विक रिव्यू लाई थी, वैसे ही मैं हर चैप्टर का रिव्यू लाऊंगी ताकि आपको एग्ज़ाम के पहले अगर रिवीजन करना है तो आपको पूरी बुक और आपकी कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप इजीली देख सकते हैं। चलिए, तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्कूल एट होम टू सी दैट वीडियोज़। ओके एंड गुड बाय।